हेलो दोस्तों, पराग आपका केटलबेल कोच। चालू करते हैं Q&A सेशन ऑफ केटलबेल्स। पहला सवाल आ रहा है सिमरन दिल्ली से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कास्टिंग एंड कंपटीशन ग्रेड केटलबेल और विच इज बेटर? सो मैंने केटलबेल रखा है यहाँ पे सामने मॉडल। ये है कंपटीशन ग्रेड केटलबेल, ये है कास्टिंग केटलबेल। कंपटीशन ग्रेड केटलबेल्स आर हॉलो फ्रॉम इनसाइड, कास्टिंग केटलबेल्स आर सॉलिड। मीन्स व्हाट? कंपटीशन ग्रेड केटलबेल ये 8 केजी का केटलबेल है। अगर आपने 12 केजी, 16 केजी, 20 केजी, 24 केजी, 28 केजी, 32 केजी कोई भी केटलबेल यहाँ पे सामने रखा, 40 केजी का केटलबेल, तो आउटर डायमीटर, इसको हम लोग बोलेंगे आउटर डायमीटर, इसको बोलेंगे हैंडल का डायमीटर, विड्थ ऑफ द केटलबेल, ये सारा कांस्टेंट रहेगा। जो आउटर डायमीटर रहेगा, जो आउटर शेप रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ये इंटरनल हॉलो कंट्रोल्ड होते हैं। इसका मतलब क्या है कि 8 केजी का केटलबेल अंदर से ज्यादा हॉलो होगा, 12 केजी का रिलेटिवली कम होगा, 16 केजी का और कम होगा। अगर आप 32 केजी का लेंगे तो मास मटेरियल अंदर ज्यादा होगा। मतलब आप जब केटलबेल कंपटीशन ग्रेड केटलबेल उठाएंगे तो आपको चैलेंज सिर्फ वेट का होगा, साइज का नहीं होगा। साइज कांस्टेंट होगा। कास्टिंग केटलबेल में अगर आप देखेंगे तो ये 6 केजी है, 8 केजी, 12, 20, 24, 28, 32 लेंगे तो कास्टिंग का कैनन बॉल मतलब केटलबेल का कैनन बॉल साइज बढ़ते जाएगा, साथ में हैंडल डायमीटर भी बढ़ते जाएगा। मतलब अब 32 केजी का केटलबेल लेंगे तो इट विल अपीयर वेरी बिग। सिमिलरली उसका हैंडल डायमीटर भी बड़ा होगा, कास्ट भी बड़ा होगा, क्योंकि ये जब हम लोग कट करते, डाइसेक्ट करते, तो ये अंदर से सॉलिड होता है। अगर मैं इसको कट करूंगा बीच में से तो ये अंदर से हॉलो होगा। ये डिफरेंस होता है कास्टिंग और कंपटीशन ग्रेड केटलबेल का। मटेरियल डिफरेंट होता है। मटेरियल थोड़ा कास्टिंग केटलबेल में फाइनर यूज करते हैं, बेटर होता है। कास्टिंग केटलबेल के लिए रिलेटिवली थोड़ा सा लो ग्रेड का मटेरियल यूज होता है। अभी हम लोग केटलबेल्स मैन्युफैक्चर करते हैं, सो वी आर प्रीटी मच अवेयर ऑफ द मटेरियल्स व्हिच इज यूज्ड इन बोथ द केटलबेल्स। नाउ व्हिच इज बेटर इज द सेकंड क्वेश्चन व्हाट शी हैव आस्क्ड। नाउ द आंसर इज वेरी सिंपल। सी फॉर एग्जांपल, इफ यू आर डूइंग हार्ड स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग, मतलब आपके रिपीटेशंस कम है, फॉर एग्जाम्पल आप शॉर्ट बर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हो, आप क्रॉसफिट मूवमेंट्स कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल क्रॉसफिट में कुछ वर्कआउट्स है, जैसे फ्रैन है, जैसे आप पुलअप्स भी कर रहे हो, स्विंग्स भी कर रहे हो, पुशअप भी कर रहे हो, यू आर गोइंग फॉर अ रन। नाउ इन दिस केस यू आर डूइंग a particular exercise for a restricted amount of time, which is a limited time. Time कम है, less than maybe 30 seconds, maybe sometimes less than say around 1 minute, 30 seconds to 1 minute. उस समय पे आप कास्टिंग केटलबेल्स यूज कर सकते हो। मगर आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हो, मतलब आपका वर्कआउट का समय लंबा है, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, तो आपको हाई ग्रेड कंपटीशन ग्रेड केटलबेल इस्तेमाल करना जरूरी है। इसके पीछे रीजन है कि जैसे मैंने आपको बोला कि कास्टिंग केटलबेल में चैलेंजेस वेट और साइज का होगा, कंपटीशन ग्रेड केटलबेल में चैलेंज सिर्फ और सिर्फ वेट का होगा। तो आप डिसाइड कीजिए। जनरली केटलबेल स्पोर्ट में कंपटीशन ग्रेड केटलबेल्स यूज करते हैं, तो अगर आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग ज्यादा करना चाहते हो तो आप कंपटीशन ग्रेड केटलबेल पिक कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रेंथ केटलबेल यूज करना है तो आप कास्टिंग पिकअप कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है तो मैं कंपटीशन ग्रेड केटलबेल ना लो, चॉइस आपका। ये जनरली कास्टिंग केटलबेल से महंगे होते हैं, मगर वंस अगेन दिस इज अ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट। सो इफ यू फील कि मुझे इन्वेस्ट करना है, मुझे दोनों चीज इस्तेमाल करना है, कभी मैं एंड्योरेंस करूंगा, कभी मैं स्ट्रेंथ करूंगा, तो डेफिनेटली आपका चॉइस कंपटीशन ग्रेड केटलबेल होना चाहिए। अगर आपका फोकस सिर्फ स्विंग्स पे है, या अगर आपको केटलबेल सिर्फ फार्मर्स वॉक के लिए यूज करना है, अगर आपको केटलबेल्स कुछ स्ट्रेंथ प्रेसेस वगैरह के लिए यूज करने हैं, कुछ ऐसे सिलेक्टिव मूवमेंट्स है जो आपको केटलबेल्स के साथ करने हैं, मगर आपका फोकस बारबेल ट्रेनिंग है या कुछ और है, तो आप कास्टिंग केटलबेल्स यूज कर सकते हो। दैट्स द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। Is it okay to use kettlebells every day? Okay, now it is okay to use kettlebells every day, but the challenge is not to use kettlebells every day. The challenge is whether you will be ready, fully fresh to use kettlebells every day. मतलब body undergoes a recovery process. Generally मैं recommend करता हूँ मेरे students को, generally coaching programs में, कि कोई भी exercise हो हफ्ते में 3 दिन कीजिएगा to its best. To its best मतलब आप आए जिम में वर्कआउट करें 45 मिनट्स वहाँ के लिए, जनरल वर्कआउट जैसे होता है, and the next day you are again coming, again you are doing the same thing. For example, you are doing like a strength training and you are adding a little bit of kettlebell training into that, then you are doing workouts every day. But in this entire process your body undergoes a very challenging process of recovery. If you are sleeping for 8 hours, अगर आप 8 घंटे सो रहे हो, दिन का भी 1 घंटा सो रहे हो, न्यूट्रिशन अच्छा है, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं है, तो आप डेली वर्कआउट करो, डेली केटलबेल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बॉडी भी रिकवर हो जाएगी 24 घंटे में। समय एक रखो, शाम को करना है तो शाम को करो, एक दिन शाम को किया, दूसरे दिन सुबह किया, फिर बॉडी का एक साइकिल होता है, वो साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है।
मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ कि आप जब भी कोई भी मूवमेंट करें केटलबेल्स के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए हफ्ते में 3 दिन करो, या हद से हद चौथा दिन आप ऐड कर सकते हो। मगर 3 दिन जो ट्रेनिंग होगा वो आपका बहुत अच्छा ट्रेनिंग होगा, 45 मिनट्स टू 1 आवर टू समटाइम्स इवन इट कैन गो अप टू 1.5 आवर, जहाँ पे आप केटलबेल और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इकट्ठा एक दिन करें। अभी ये कैसे करना है, क्या करना है, वो हम लोग चाहे तो अलग एक क्वेश्चन लेकर के उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं। आपका कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये सारी चीज़ आ जानी चाहिए, ताकि मुझे समझे कि आपको मेरे पूछे हुए क्वेश्चंस में जो आंसर मैं दे रहा हूँ उस आंसर में भी कुछ सवाल है। अगर आप कुछ लिखेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा, मगर टू आंसर दिस वुड बी यस एंड नो बेस्ड ऑन योर इंटेंसिटी। तो अरुण जी, आप आई होप यू आर एबल टू आंसर, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे वाया दिस मैसेज। Srinivas ji, Chennai say, can I use kettlebells when I am traveling? I travel a lot. Yeah, of course. I mean, this is the biggest advantage of the kettlebell. Generally, vacation पे जाए या कहीं पे भी जाए, 2 kettlebell भी अगर लेके जाए, जैसे generally mostly मैं email programmings देता हूँ, तो clients मेरे travel करते रहते, कहीं ना कहीं जाते रहते, जैसे काम के सिलसिले में भी अगर पुणे मुंबई करना है या फिर बैंगलोर से कहीं और जाना है, बैंगलोर चेन्नई करना है, विद इन द सिटी करना है, अलग अलग लोकेशंस, क्योंकि लोकेशंस अलग अलग होते हैं, तो केटलबेल्स आप इजीली डिक्की में कैरी कर सकते हो, कार में हो या कहीं पे भी आप 2 व्हीलर पे लेके जा रहे हो, कहीं पे आपको रुकना है, फ्रेंड्स के पास जाना है, 3 दिन रुकना है कहीं, तो आप केटलबेल्स लेके जा सकते हो। मगर सबसे इंपॉर्टेंट है कि केटलबेल लेके जा रहे हैं तो आप केटलबेल्स का इस्तेमाल भी बहुत अच्छी तरह आ जाना चाहिए। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग वेट लेके जाते हैं, मगर हमको मालूम है कि केटलबेल के साथ स्विंग किया जाता है, या कुछ गॉबलेट स्क्वाट करेंगे, या फिर गुड मॉर्निंग्स करेंगे, या कुछ सुमो स्क्वाट करेंगे। आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जब केटलबेल्स लेके जाए तो प्रोग्रामिंग के साथ रहे, प्रोग्रामिंग करे, कोचिंग के साथ रहे, ताकि आपका उस दिन का प्रोग्राम केटलबेल के साथ वेस्ट ना जाए। जनरली पीपल विल जस्ट कैरी एंड विल फॉलो यूट्यूब चैनल्स, जनरल रैंडम चैनल्स, जो जनरली इट्स नॉट अ गुड आइडिया। अगर आप किसी के साथ कोचिंग कर रहे हो तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि मैं अगर 12 kg या 16 kg का केटलबेल लाइट वेट है, उससे ज़्यादा वेट नहीं लेके जा सकता, तो मैं प्रोग्रामिंग में क्या चेंजेस लेके आ सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप 16 और 20 kg के साथ कुछ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मगर आप ज़्यादा हेवी वेट नहीं लेके जा सकते हो, तो आपने वेट कम लिया है, तो वेट कम के साथ प्रोग्रामिंग भी चेंज हो जाता है। तो आपको वो मालूम होना ज़रूरी है, नहीं तो आप रैंडमली केटलबेल्स करेंगे आधा घंटे के लिए और पता लगा कि आउटपुट इतना कुछ खास नहीं है। तो आप जब भी ट्रैवल करें तो केटलबेल लेके जाए, मगर केटलबेल के साथ सही ढंग का प्रोग्रामिंग भी रखें। I hope that answers the question. चौथा है, please give me 3 to 4 beginner friendly exercises with kettlebells. विशाल जादव मुंबई से पूछ रहे। बिगिनर फ्रेंडली मूवमेंट्स तो सबसे इंपॉर्टेंट, तो मैं तो मना करता हूँ सीधा कि केटलबेल्स आप स्टार्ट मत करो। बेसिक मूवमेंट्स जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वाट्स है, पुशअप्स है और बार हैंगिंग है, मैं पुलअप्स भी नहीं बोल रहा हूँ, ये बेसिक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम लीजिएगा और 1 मिनट ये तीनों चीज़ आपको अच्छी तरह विदाउट गेटिंग आउट ऑफ द ब्रेथ आ जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 मिनट भी आपका बॉडी वेट कैरी कर पा रहे हो बार हैंगिंग पे, इसका मतलब आपका ग्रिप स्ट्रेंथ, आपका शोल्डर स्ट्रेंथ रिलेटिवली बेटर है। ठीक है, पुशअप कर रहे हो तो 1 मिनट के लिए नॉन स्टॉप पुशअप आपकी 25 जा रहे हैं, 20 जा रहे हैं, तो बेटर है स्ट्रेंथ। स्क्वाट कर रहे हो 1 मिनट में 25-30 जा रहे हो स्क्वाट में, बेसिक मैं कोच ट्रेनर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये जनरल मेंबर्स के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि उनका क्वेश्चन उसी तरीके से है। अगर ये आपका अच्छा आ रहा है तो देन यू आर गुड टू गेट स्टार्टेड विद द मल्टी जॉइंट मूवमेंट्स, और यू आर गुड टू गेट स्टार्टेड विद द डायनेमिक मूवमेंट्स, बिकॉज केटलबेल्स आर अंडर डायनेमिक मूवमेंट। Then the exercises can be sumo squat, it can be goblet squat, it can be 2 arm presses, it can be good mornings, and then you can add swings. So ये पहले 3-4 मूवमेंट्स है वो आप अच्छी तरह करें। केटलबेल अगर रैक करने के लिए आप क्लीन करने को दिक्कत आ रही है तो आप केटलबेल उठा करके रैक पोजीशन में दे दीजिए क्लाइंट को और उनको प्रेस करने के लिए बोलिए। ये सारे मूवमेंट्स आप एज अ फ्रेंडली एक्सरसाइजेस में ऐड कर सकते हैं। जनरली देखा गया है कि अगर आप इसके सेट करो तो 2 से 3 सेट 20-20 रिपीटेशन ये करें, अगर वो अच्छा जाए फिर आप टाइम के साथ इसको ऐड करके प्रोग्रामिंग को आगे या नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। सो आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन विशाल जी। ये हम लोग क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन मैंने लिए, ये हम लोग Q&A इसके लिए कर रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो इसका मतलब डेफिनेटली आपको Q&A अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया रहेगा तो डेफिनेटली आप अपने दोस्तों को ये चैनल शेयर कीजिएगा। Our aim is to reach out the Indians, our aim is to reach out as many as people as it is possible, just because we want to create an awareness of kettlebells, eventually connected to kettlebell sport, because अगर आप kettlebells अच्छा करेंगे तो kettlebell sport को भी बढ़ोतरी मिलेगी। Thank you very much.
अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।